सरताज कोचिंग गाजीपुर वी मार्ट के सामने बांधवा से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही प्रयास के बाद हमारे सरताज कोचिंग के डायरेक्टर शशि कुमार मौर्य जी अपने पूरे प्रयास के साथ, उनका बस इसी संदर्भ में यह कहना था, किसी भी तरीके से बच्चों को हम उनके पास मैटर पहुंचाएंगे। तमाम फैकल्टी से उन्होंने आग्रह किया और सभी लोगों ने यहाँ पर आके जो है वीडियो बनाने का कार्य प्रारंभ किया। इसी संदर्भ में ये बताना चाहूँगा कि जो सरताज कोचिंग गाजीपुर है, इसमें जो टीम है, जो हिस्सा बनेंगी और जो हमारे प्रॉपरली वीडियो को बनाएंगे, उसमें सबसे पहले नाम आता है हमारे अस्पुंजय सर। दूसरे सबसे बड़े हमारे टीचर जो है हिंदी के विख्यात टीचर, कई पुस्तकों के लेखक अनिल सर हमारे साथ हैं। फिर पटना के, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, रीजनिंग के ब्रांड जो है अमित त्रिगुण सर, जो दिल्ली पैरामाउंट पूरे भारत में हर एक जगह जो है अपना अनुभव शेयर किए हैं। साथ ही हमारे सहयोगी और हमारे अनुज आपके बीच जो है शुभम मिश्रा जो वाराणसी से हैं, और इसी के साथ साथ सुजल सर जो अंग्रेजी में जो है पटना से हैं। तो सभी चैनल प्रॉपरली आपको मिलेंगे, डेली के डेली वीडियो अपडेट रहेगा। और आप जो है बस एक आपसे जो है निवेदन है कि इस चैनल को, हमारे सरताज कोचिंग गाजीपुर के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको स्वतः प्राप्त हो सके और घर पे बैठकर आप जो है वीडियो का आनंद ले सकें और तमाम सारी परीक्षाओं का जो है आप लाभ उठा सकें। तो आज मैं आपके बीच जो है राष्ट्रीय आंदोलन यानी नेशनल मूवमेंट को लेके आया हूं। और आते हैं, देखते हैं नेशनल मूवमेंट के बारे में। और नेशनल मूवमेंट का जो पहला खंड है, हम पढ़ेंगे कांग्रेस पार्टी की स्थापना का सच क्या है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना का मिथक क्या है। हालांकि आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, जो भी परीक्षा में सवाल एसएससी टाइप, टेट टाइप, रेलवे टाइप, दरोगा टाइप, पुलिस टाइप, लेखपाल टाइप, केवल यही पूछता है कि पहला कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, कौन अध्यक्ष था, कब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, चौथा अधिवेशन कब हुआ, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की कौन थी। यही सारे छोटे छोटे सवाल परीक्षा में आते हैं, या आप लोग चेक कर सकते हैं इस चीज को। लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे छोटी छोटी अवधारणा के बारे में। जैसा कि क्लास में आप जानते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना क्यों हुई, कांग्रेस पार्टी की स्थापना के पीछे मूल प्रेरक तत्व क्या थे, कांग्रेस पार्टी का वास्तव में क्या मूल लक्ष्य था। और उसी संदर्भ में एक एक फैक्ट को हम उसमें जोड़ते जाएंगे, ताकि राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा अभियान हमारे माइंड में सेटअप हो सके। और यही आप जानते हैं, यही कांग्रेस पार्टी है जो पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में लिया। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कांग्रेस पार्टी की स्थापना कैसे हुई, कांग्रेस पार्टी की स्थापना के पीछे मूल प्रेरक तत्व कौन थे, कांग्रेस पार्टी का प्रारंभिक नाम क्या था, कांग्रेस को नाम किसने दिया, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन कौन थे, एवं ह्यूम का कांग्रेस में आधिकारिक पद क्या था, और कैसे उनको जो है कांग्रेस का जनक कहा गया। तो आइए देखते हैं कांग्रेस की स्थापना के पीछे का मिथक या कटु सत्य क्या है। तो राष्ट्रीय आंदोलन को, यह जो राष्ट्रीय आंदोलन, इसको कई भागों में हम खंडित करके पढ़ेंगे। पहले वाले खंड में औपनिवेशिक भारत पढ़ेंगे। औपनिवेशिक भारत का अर्थ है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन, गवर्नर जनरल वायसराय का आगमन, उनकी नीतियां, उनकी उपलब्धियों के संदर्भ में। दूसरा जो खंड प्रारंभ होता है आधुनिक भारत में, हम प्रारंभ करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस पार्टी की स्थापना, और कांग्रेस पार्टी की स्थापना से उपजा आंदोलन। उसी में हम देखेंगे उदारवादी युग क्या है, उग्रवादी युग क्या है, गांधी युग क्या है, और कैसे हमको आजादी मिली। तो आइए देखते हैं सबसे पहले उस राजनैतिक मंच को। सबसे पहले हम देखते हैं उस राजनैतिक मंच को जिसके माध्यम से भारत ने आजादी प्राप्त किया। तो कैसे प्राप्त किया, क्या मूल था, किसके विचार में मन आया, और क्या क्या संदर्भ थे। तो आइए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। हुआ क्या था, जैसे भारत में गवर्नर जनरल का आगमन हुआ, तो आपने जानते होंगे 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, लॉर्ड कर्जन के सानिध्य में, उनके सुपरविजन में। और देखिए कैसे पुट मिला और कैसे राष्ट्रीय आंदोलन पर अपना भारत में प्रारंभ हो गया। और यही कांग्रेस पार्टी कैसे जो है ब्रिटिश राज का भारत में समापन करता है। आइए देखते हैं हुआ क्या था।
1905 में लॉर्ड कर्जन का भारत में आगमन हुआ और लॉर्ड कर्जन भारत आते ही उसने घोषणा क्या किया कि संपूर्ण बंगाल, यानी कहने का अर्थ ये हुआ, यह जो हमारा भारत था, जो अखंड या बृहत्तर भारत था, इस बृहत्तर भारत में एक बहुत ही बड़ा सूबा था जिसका नाम था पश्चिमी बंगाल। और इस पश्चिमी बंगाल में, इस बंगाल सूबा में यहीं पर बिहार था, यहीं पर उड़ीसा था और इसी में असम के कुछ हिस्से शामिल थे, यानी ये बहुत ही बड़ा प्रदेश था। और आते ही लॉर्ड कर्जन ने यह घोषणा किया, यह बहुत ही बड़ा प्रदेश है तो इसको हम विभाजित करना चाहते हैं, क्योंकि प्रशासनिक हमको दिक्कत होती है रेवेन्यू को कलेक्ट करने के संदर्भ में, वहां प्रशासनिक जो है सुगमता स्थापित करने के संदर्भ में। तो आते ही घोषणा किया कि सबसे पहले मैं बंगाल को विभाजित करके इसको 2 हिस्से में बांटना चाहता हूं। और देखिए कांग्रेस पार्टी, यानी ये तो हमारा एक कंसेप्ट बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कैसे योगदान दिया। अब थोड़ा सा समझिए, जैसा कि आप जानते हैं संपूर्ण भारत में जब आईसीएस की परीक्षा होने लगी, तो बहुत सारे भारतीय आईसीएस की परीक्षा पास करके ब्रिटिश हुकूमत में कार्य करने लगे। जब भारत में औपनिवेशिक सत्ता की स्थापना हुई, तो यही सारे आईसीएस अधिकारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अभिन्न अंग बन गए और यह लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में उच्च पदों पे आगित हुए और इन लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया। लेकिन ये जो चूंकि बौद्धिक वर्ग था, आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले बहुत ही बौद्धिक वर्ग थे और धीरे धीरे कार्य करते करते इन लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत का कच्चा चिट्ठा खोल दिया और उनको लगा कि यह तो ब्रिटिश राज भारत का शोषणकारी नीतियों को बढ़ावा दे रही है। इसी संदर्भ में इन लोगों ने क्या किया, जब इनको पता चला कि हमारे यहाँ पे जो है ये जो औपनिवेशिक सत्ता स्थापित की है, यहाँ का धन इंग्लैंड ले जाके जो है यहाँ पे जो है शोषण का कार्य हो रहा, तो उन लोगों ने क्या किया, अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। यानी यही आईसीएस वर्ग जो ब्रिटिश राज में अभिन्न अंग का रूप में कार्य कर रहा था, इन्होंने जो अपने पद से इस्तीफा दे दिया और ब्रिटिश राज का कच्चा चिट्ठा खोलना प्रारंभ किया। और यही नहीं, भारत के आंचलिक क्षेत्रों में ये लोग घूमने लगे। और जैसा कि आप जानते हैं, एक जो है मजबूत आदमी होता तो वह लड़ाई से झगड़ा करेगा, पिस्तौल से मार करेगा, ये लेकिन इनका क्या है, ये बौद्धिक चेतना युक्त व्यक्ति थे। तो इन लोगों ने क्या किया, प्रेस का सहारा लिया और समाचार पत्रों के माध्यम से भारत के आंचलिक क्षेत्रों में घूमने लगे और ब्रिटिश राज का कच्चा चिट्ठा खोलने लगे। और ब्रिटिश हुकूमत की सबसे बड़ी समस्या आ गई, उनको लगा अब तो भारत से जो है हमारा समापन हो जाएगा। उन लोगों ने क्या किया, लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल जैसे बन के आए, उनके मन में सबसे बड़ी समस्या ये थी, उन्होंने क्या सोचा कि अगर ये आईसीएस अधिकारी भारत के क्षेत्रीय स्तर पे घूमकर अगर ब्रिटिश राज का कच्चा चिट्ठा खोल देंगे तो यह समाचार पत्र जनता के हाथ में आएगा और जनता विद्रोह करेगी और भारत से हमेशा के लिए ब्रिटिश राज समाप्त हो जाएगा। इसी संदर्भ में लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, एओ ह्यूम जो इटावा के डिप्टी कलेक्टर थे, आईसीएस अधिकारी थे, आयरलैंड के निवासी थे, बहुत ही बड़े विद्वान थे, लॉर्ड डफरिन ने उनको बुलाया और कहा कि कुछ ऐसा कार्य कीजिए, कुछ ऐसा सुझाव दीजिए जिसके माध्यम से ब्रिटिश राज को भारत में हमेशा के लिए स्थापित किया जा सके। इसी संदर्भ में एओ ह्यूम आते हैं और कहते क्या हैं कि वह जो है 1 अक्टूबर 1884 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन नामक दल का जो है गठन करते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक एक संदर्भ को, बहुत ही अच्छे सवाल आते हैं परीक्षा में। यानी सबसे पहले हमने क्या देखा, कांग्रेस पार्टी की स्थापना के पीछे मूल तत्व क्या था, किन लोगों ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना करने के लिए बाध्य किया। और कांग्रेस पार्टी की जब स्थापना हुई, एओ ह्यूम आयरलैंड के निवासी थे, इटावा के आईसीएस यानी डिप्टी कलेक्टर थे और उन्होंने क्या किया, आते ही भारतीय राष्ट्रीय संघ या अंग्रेजी में इसको इंडियन नेशनल यूनियन कहते हैं नामक दल का गठन कर दिया। और यह घटना 1884 ईस्वी की है। अब जो है आनंद फानन में डफरिन और एओ ह्यूम ने मिलकर इसका
सम्मेलन, इसका अधिवेशन करने की सोचा पूना में, और पूना में जैसे इस अधिवेशन की घोषणा किया उस समय पूना में प्लेग या हैजा रोग आया हुआ था, प्रकोप फैला था। अब क्या हुआ, पूना का स्थान ले लिया मुंबई, पूना का स्थान ले लिया मुंबई। 1885 ईस्वी में दोपहर के 12 बजे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में मुंबई में, वहीं ग्वालियर टैंक के बगल में कांग्रेस पार्टी का प्रथम अधिवेशन हुआ। और जैसा कि जानते हैं उस समय इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन मुंबई शहर को नसीब हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ध्यान दीजिएगा, मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता करने का सौभाग्य मिला डब्ल्यू.सी. बनर्जी या वेमेश चंद्र बनर्जी को। अब देखिए आगे होता क्या है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी को मिल गया, और डब्ल्यू.सी. बनर्जी को जैसे ही सौभाग्य मिला उसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी भी मौजूद थे। हालांकि प्रथम अधिवेशन जो मुंबई में हुआ था, कुल 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। इसमें मुख्यतः टीचर, वकील और समाज के कुछ ऐसे वर्ग थे जो बौद्धिक थे। तो इसी सम्मेलन में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला दादा भाई नौरोजी को। और दादा भाई नौरोजी के बारे में जानिए, दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्लैन स्टोन कहते हैं, ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, पारसी समुदाय के थे, अंग्रेजी के अध्यापक थे और पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में अपना सब कुछ गवा दिया। बहुत ही बौद्धिक थे, आर्थिक विवेचन का सिद्धांत था बहुत ही शानदार, और सबसे पहले पूरे भारत में उन्होंने ही प्रति व्यक्ति आय का जो है प्रतिपादन किया था। और यही नहीं, इन्होंने डेनिंग पैटर्न सिस्टम दिया है और राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत ही झकझोरा है। 3 बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे, बौद्धिकता थी। और यही नहीं, दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय हैं जो इंग्लैंड के कॉमन्स हाउस से निर्वांचित होने वाले पहले भारतीय थे। फिन्सबरी से उन्होंने अपना निर्वांचित हुए थे। और वहीं पर दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ या इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ, कांग्रेस का पूर्ववर्ती नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय संघ यूनियन, और भारतीय राष्ट्रीय संघ या इंडियन नेशनल यूनियन को कांग्रेस शब्द नाम कौन दिया, दादा भाई नौरोजी। तब इसका नाम पड़ गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। और कांग्रेस वर्ड, द वर्ड कांग्रेस हैव बीन टेकन फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका एंड इट मीन दैट लोगों का समूह को कांग्रेस कहते हैं। यह भी सवाल परीक्षा में आ गया, यानी परीक्षा में पूछेगा कांग्रेस पार्टी का पूर्ववर्ती नाम क्या है, भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ का कांग्रेस नाम किसने दिया, दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन किस शहर में होने वाला था, पूना में। जिस समय भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई, इस समय गवर्नर जनरल कौन था, डफरिन। किस विद्यालय में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। और जो है किस शहर को ये नसीब हुआ, मुंबई। और जिस समय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई उस समय कांग्रेस पार्टी के जो उस समय कांग्रेस पार्टी की जब स्थापना हुई तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। अब क्या हुआ, अब कांग्रेस पार्टी निखरने लगी। ये राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में कैसे अपना बिगुल बजाएगी, आगे हम यह देखने का प्रयास करेंगे।